नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, पवित्र दिन है, गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान जी को ध्याते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, बृहस्पति की कथा वगैरह सुनते हैं, करते हैं और भोग लगाते हैं। चने मुनक्का का भोग लगाया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है, ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा आप कीजिए, दिन व्यतीत कीजिए तो आपका दिन शुभ जाएगा। और वास्तु से मैं शुरू करती हूँ। वास्तु में कुछ बातें और आज की खास बात ले लेंगे। 2-3 खास बातें हैं आज, और कृष्ण कथा में हम विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो घर में पिरामिड रखा जाए कि नहीं। पिरामिड आता है, छोटा सा नक्शा पिरामिड का। इससे परिजनों की आय बढ़ती है, खुशहाली बढ़ती है। तो घर में पिरामिड रखा जाना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। इससे परिजनों की आय बढ़ती है और खुशहाली आती है। पिरामिड अपने अंदर ढेर सारी ऊर्जा रखता है। पिरामिड आकृति के पास बैठने से थकान भी मिटती है। कोई थका हारा बाहर से अगर आता है और पिरामिड के पास आके बैठ जाता है तो उसकी थकान मिट जाती है। घर में चांदी, पीतल या तांबे का पिरामिड रखना चाहिए। ये सब अगर नहीं अफोर्ड कर सके तो लकड़ी का बना हुआ पिरामिड भी रख सकते हैं, लेकिन लोहे, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक का पिरामिड नहीं होना चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। आज की बात लेते हैं, तिथि की बात। अमावस्या तिथि आज शाम 6:08 तक रहेगी। आज स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या है। स्नान दान और श्राद्ध से पुण्य फल भी मिलते हैं। तो आप गंगा नहीं जा सकते हैं तो घर में ही जल में आप गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं और दान का पुण्य उठा सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ देकर पितरों का तर्पण करें। श्राद्ध की अमावस्या में सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा 11 बार जाप करें। और ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, आदर सहित भोजन कराएं और गंगा स्नान करें। आज वट सावित्री व्रत भी किया जाएगा। आज वट सावित्री व्रत है। पिछले 2 दिनों में बताया था कि 3 दिन वट सावित्री व्रत होता है। आज तीसरा दिन है, अमावस्या के दिन। वैसे आज के दिन ही व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या को वट अमावस्या या बरसाती अमावस्या कहते हैं। वट सावित्री का व्रत महिलाएं पति और संतान के लिए रखती हैं। उनकी पति की बड़ी लंबी आयु के लिए ये रखा जाता है। इससे घर परिवार के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहा जाता है इसी दिन सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर यमराज की पूजा आराधना की थी और उससे अपने पति सत्यवान से प्राण वापस ले लिए थे। इससे घर परिवार में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। वट सावित्री व्रत के दौरान वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ की पूजा करें। आज वट सावित्री व्रत किया जाएगा और बरगद की परिक्रमा करें और उस पे जल चढ़ाएं और उसे गीली मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। आज रात 10:10 तक धृति योग भी रहेगा। धृति योग में शिलान्यास, भूमि पूजन और नींव रखना उत्तम माना जाता है। इस योग में घर का शिलान्यास सुख सुविधाएं भी देता है। तो थोड़े से उपाय भी कर लेंगे। और नक्षत्र के बारे में बता दूं, आज रात 8:17 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके स्वामी चंद्रमा है और इसकी राशि वृष है। रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना गया है और इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। तो जामुन की पेड़ की आज उपासना करनी चाहिए और इसे किसी प्रकार की नुकसान नहीं देना चाहिए। इस दौरान जामुन के पेड़ की पूजा करें। आज रात को पानी वाला एक नारियल लें और शिव प्रतिमा के सामने उस नारियल को तोड़ें। टूटे हुए टुकड़े प्रतिमा के पास ही रखे रहने दें। सुबह नारियल के टुकड़े का प्रसाद बांटें। तो ऐसे करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज लाल रंग का मोटा धागा गले में पहने, उससे अगले महीने की अमावस्या तक पहने रखें और फिर उधर उतार दें। इससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगली अमावस्या तिथि 5 जुलाई को है। 5 जुलाई को धागा वीराने के गड्ढे में दबा दें। और काले कपड़े में बांधकर धन की अलमारी में रखें। क्या? बादाम, 10 बादाम आपको काले कपड़े में बांधकर धन के अलमारी में रखना है। बादाम और काजल की डिब्बियां पानी में बहा दें। दूध में थोड़ी शक्कर मिलाकर कुएं में डालें तो रिश्ते मजबूत होंगे। पास में कुआं ना हो तो घर के बाहर मिट्टी में ही दूध डालें और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें।
ऐसा करने से आपकी जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो जाएंगे। शाम के समय 2 रोटियों पर सरसों का तेल लगाएं और दोनों रोटियां काले कुत्ते को खिला दें। दोनों को मिलाकर काले कुत्ते को खिला दें, इससे आपकी खूब तरक्की होगी। आज के दिन ये उपाय कीजिए। अमावस्या की एक खास उपाय है। जिस दिन मैं जो उपाय बताती हूँ वो उसी दिन के ही होते हैं। योग तिथि और नक्षत्र के हिसाब से वो उपाय बताए जाते हैं। राई लेकर आधी रात को चौक पर छत पर जाएं और घड़ी के विपरीत दिशा में 3 चक्कर काटें और राई के दाने दशों दिशाओं में फेंक दें, तो इससे आपको कर्ज से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई बीमार है काफी टाइम से तो मरीज के कपड़े से एक धागा निकालें, धागे को रुई के साथ मिलाकर बत्ती बनाएं, दीप में सरसों का तेल डालें और बत्ती लगाएं। शाम के समय एक नींबू के 4 टुकड़े करें और किसी चौराहे पर चारों दिशाओं में नींबू फेंकें। तो वो जो मैंने बताया था, दिए में सरसों का तेल डाल के बत्ती लगाने से आपके जो सेहत है उसमें सुधार आ जाएगा। और नींबू के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दें, तो इससे आपके नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। किसी चौराहे पर चारों दिशाओं में नींबू फेंक दें। एक नारियल देवी माँ के नाम से तोड़ें और उसके 42 टुकड़े करें। 3 टुकड़े शिव जी को चढ़ाएं, 9 टुकड़े कन्याओं को बांटे, 2 टुकड़े दर्जी को दें, 2 टुकड़े माली को, 2 टुकड़े कुम्हार को बांटे और फिर 4 टुकड़े अपने लिए रखें, बाकी मंदिर में बांट दें। तो इससे आपकी जो इच्छा है, खास इच्छा है, वो पूरी होगी। इससे ये खास उपाय है। पानी वाला नारियल पर लाल रंग का धागा लपेटे और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उसे जल में बहा दें, तो आपके कैरियर में तरक्की मिलेगी। रात मंदिर में दरवाजा बंद होने के पहले घी का दीपक जलाएं। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप संध्या के समय घी का दीपक जलाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और प्रमोशन के लिए खाने से पहले घर के मंदिर में ही दीपक जलाएं। सोने से पहले घर के मंदिर में ही दीपक जला सकते हैं। 5 लाल फूल तेल में 5 दीपक जलाएं और दीपक बहते पानी में प्रवाहित कर दें, तो परिवार में खुशियां लौट आएंगी। ये छोटे से उपाय है। और अमावस्या के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी तिथि, श्राद्ध, रविवार के दिन, ये सब दिनों में तिल के तेल और दही के सेवन से बचना चाहिए। आज अमावस्या तिथि है तो तिल के तेल और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। इससे नरक के प्राप्ति के समान फल मिलते हैं। और धर्म स्थान पर फूल अर्पित करें। आज फूल चढ़ाएं, पुष्पांजलि चढ़ाएं, तो आपको आज पुण्य मिलेगा और आज का दिन आपका सफल होगा। और आज की खास बात एक और है, आज शनि जयंती है। शनि जयंती है, वट सावित्री व्रत के साथ शनि जयंती है, उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि जयंती का पर्व मनाया जाता है और इस दिन वट सावित्री का व्रत भी किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 6 जून दिन गुरुवार को है। इस दिन विधि विधान के साथ शनिदेव की पूजा अर्चना करने से शनि के अशुभ प्रभाव की कमी आती है और मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में शनि जयंती का महत्व बताए हुए कुछ ऐसे 6 कार्य बताए गए हैं जिसको इस दिन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हर परेशानियां दूर होती हैं और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होती है और हर कार्य बनने लगते हैं और 7.5 वगैरह से जो बुरे परिणाम हैं, जो दुख मिल रहे हैं, उसे छुटकारा मिलता है। आइए जान लेते हैं शनि जयंती में कौन से ऐसे कार्य हैं जो करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है और इस दिन सूर्योदय के समय किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें और बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। साथ ही इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान अवश्य करें। ऐसा करने से पितृ दोष के साथ कई तरह के दोष दूर रहते हैं और जीवन में सुख समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि जयंती के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। इसके लिए इस शुभ दिन पर विधिवत रूप से शनिदेव की पूजा अर्चना करें और छाया दान करें। छाया दान क्या होता है?
एक वाटी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखने की कोशिश करने का, उसमें एक सिक्का डालने का और वो तेल समेत, वाटी समेत वो किसी शनि देव के जो लेते हैं तेल, उसको दान देना चाहिए। पूजा और छाया दान करें। साथ ही इस दिन शनि का दान जैसे काले तिल, लोहा, सरसों का तेल, छाता, काले जूते, काले कपड़े, काले चने आदि चीजों का दान अवश्य करें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष, महादशा, साढ़े साती, ढैया के अशुभ प्रभाव से में कमी आती है। शनिदेव के दिन न्याय के देवता शनि भगवान के एकाक्षरी मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः का सुबह या शाम 108 बार जाप करें। साथ ही इस दिन गरीब, मजदूर, जरूरतमंद आदि को कुछ न कुछ दान अवश्य करें और कुत्ते, कौवे, गाय, दिव्यांग, रोगी आदि के साथ उन्हें भोजन भी करवाएं। ऐसा करने से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। शनि जयंती से आरंभ करके अगले 7 शनिवार तक चींटियों को काले तिल, आटे में शक्कर मिलाकर खिलाएं। साथ ही काली उड़द की दाल को पीसकर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं और बंदरों और कुत्तों को काले चने, केला आदि खिलाएं। ऐसा करने से शनि की महादशा के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी और कुंडली में शनि देव की स्थिति मजबूत भी रहेगी, जिससे जीवन में हर क्षेत्र में फायदा मिलेगा। शनि जयंती के दिन शनिदेव के साथ साथ भगवान शिव और हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करें। साथ ही सुबह शाम हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें। साथ ही शनिदेव को उड़द की दाल की बूंदी के लड्डू बहुत प्रिय हैं। इसके लिए शनिदेव को उड़द दाल के लड्डू का भोग लगाएं और सभी को प्रसाद बांट दें। ऐसा करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की होगी। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शनि देव की कृपा और परेशानियों से मुक्ति के लिए 1-1 किलो के 7 प्रकार के अनाज लें, आधा किलो काले तिल और आधा किलो काले चने और कुछ लोहे की कीलें भी ले लें। इसके बाद इन सब चीजों को नीले या काले कपड़े में बांधकर शनिदेव के मंदिर में रखाएं। ऐसा करने से हर दृष्टि से मुक्ति मिलती है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। तो ये जानकारी आप जरूर इसके उपाय कीजिए जो मैंने बताए हैं। आज शनि जयंती के निमित्त आज खास दिन है, शनि जयंती है, उसके उपाय जरूर करें, इससे आपको फल जरूर मिलेगा। और अमावस्या में आप अमावस्या तिथि के बारे में जान लेते हैं। कुछ तिथियां योग, नक्षत्र और विशेष ग्रहों की स्थिति में जन्म लेने का अशुभ माना जाता है। उन्हीं तिथि में से एक अमावस्या तिथि में जन्म लेना है, उसमें अशुभ माना जाता है। जिस दिन पितृदोष होता है, जिस तरह पितृदोष होता है उसी तरह ऐसे अमावस्या दोष भी माना जाता है। कुछ तिथि, योग, नक्षत्र और विशेष ग्रहों की स्थिति में जन्म लेने को अशुभ माना जाता है। उन्हीं तिथि में से एक है अमावस्या तिथि। जिस तरह पितृदोष होता है उसी तरह अमावस्या का दोष भी लगता है। इसी के साथ यदि कुंडली में सूर्य चंद्र की युति है, आपको बता दूं अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में आ जाते हैं, उनकी युति कहलाती है। युति होती है तभी भी अमावस्या दोष बनता है। इस दोष का समाधान कर लेने से जातक का जीवन संघर्ष में नहीं रहता है। अमावस्या तिथि में जब अनुराधा नक्षत्र का तृतीय चतुर्थ चरण होता है तो सर्प शीर्ष कहलाता है। सर्प शीर्ष में शिशु का जन्म दोष पूर्वक माना जाता है। हालांकि उस समय शुभ नक्षत्र हो तो दोष कुछ हद तक दूर हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में जब सूर्य और चंद्रमा एक ही भाव में हो तो तब भी यह दोष का निर्माण होता है, परंतु यह दोष अलग अलग भाव अनुसार अलग अलग फल देता है। उदाहरण, प्रथम भाव में सूर्य चंद्र की युति है तो ऐसे जातक को अपने माता पिता से कभी सुख नहीं मिलता और वाद विवाद होता रहता है। दशम भाव में अगर यह युति है तो जातक शारीरिक रूप से मजबूत तो होता है, परंतु उसे अपने जीवन में अपमान झेलना पड़ता है। भविष्य में स्त्री, पुत्र, कुल, धन आदि को लेकर हानि उठानी पड़ती है। अमावस्या की तिथि को जन्म लेने वाले जातक का जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। वह जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे घर परिवार में आर्थिक संकट भी घिरता जाता है। अमावस्या में जन्मा बच्चा व्याकुल, अस्थिर, आत्मबल में कमजोर, आलसी वगैरह होता है। जातक का अपनी माता से मधुर संबंध नहीं रह पाता है।
जीवन में घटना और दुर्घटना का योग बना रहता है। शारीरिक और मानसिक रोग होने की संभावना रहती है। जीवन भर वो रोग से पीड़ित रहता है। कैरियर के क्षेत्र में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके थोड़े से उपाय जान लेते हैं। श्राद्ध कर्म करते रहने से भी यह दोष दूर हो जाता है। चंद्र के उपाय करना चाहिए, जैसे सोमवार करना या मंदिर में चंद्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना। हमेशा सफेद रंग का रुमाल अपने पास रखना। अधिकतर मौकों पर सफेद वस्त्र पहनना। काले, नीले, मैरून या कत्थई रंग से बचना चाहिए। मोती पहनना चाहिए। पक्षियों को चावल या सफेद ज्वार डालना चाहिए। थोड़े से सौंफ लेकर भूमि में दबाना चाहिए। घर में चांदी की थाली रखें। चांदी के गिलास में पानी पिएं। रात में दूध का सेवन न करें। प्रतिदिन माता के पैर छूना चाहिए। पानी या दूध को साफ पात्र में सिरहाने रखकर सोएं और सुबह कीकड़ के पेड़ या कटीले वृक्ष के जड़ में डालें। चावल, सफेद वस्त्र, शंख, सफेद चंदन, श्वेत पुष्प, चीनी, बैल, दही और मोती आदि का दान करना चाहिए। ये सब उपाय करने से आपकी जो दोष हैं वो काफ़ी हद तक मिट जाते हैं। तो ऐसा है दोष है, जैसे ये अमावस्या का दोष है वैसे ही पूर्णिमा का भी दोष ऐसा ही होता है, उसमें भी यही उपाय किए जाते हैं। तो अपना जो जीवन है उसको सफल करने के लिए हमें ईश्वर के करीब रहना चाहिए, ईश्वर का नाम जाप करना चाहिए। आइए हम सब नाम जाप करें तो हमारा कोई ऐसा भी दोष हो, चाहे अमावस्या का दोष हो, पितृ दोष हो, सर्प दोष हो, कोई भी दोष हो, वो आसानी से हम दूर हो जाते हैं और सारे हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।